आज हम जो टूल करने जा रहे हैं ना, ये बेसिकली टेक्स्ट टूल है हमारा। आपको पता है ये लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। कोई भी हमने वर्ड टाइप करना है या उसको राइट करना है, उसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं ये हमारा टेक्स्ट टूल है, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो F8 है। टेक्स्ट टूल एक ऐसा टूल है कि आपको पता है कि लिखना तो पड़ता ही है, और इसकी F8 शॉर्टकट की है। आप F8 लेके इसको किसी भी जगह ले सकते हैं। अच्छा, सिर्फ टेक्स्ट लेके उसको उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले फॉर्मेटिंग है, उसकी कलरिंग है, फिर ये उसका फॉन्ट्स चेंज करने होते हैं। ये आपका ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। उसका फॉन्ट साइज है, फिर उसी तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ये पैराग्राफ के लिए। खास तौर पे ये बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे इस्तेमाल में होती है। मतलब मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ, इसको मैंने ड्रा किया पैराग्राफ को, और अब मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने इसमें टाइप करने हैं, या कुछ पॉइंट्स हैं मैंने टाइप करने हैं। मैंने ये बुलेट्स एंड नंबरिंग ले ली, और उसके बाद मैंने लिखा। तो ये देखें, बुलेट उसकी साथ साथ आ रही है। और इसको आप यहाँ पे जाके मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं इन बुलेट्स को। मेरे पास कोरल में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से ये बुलेट्स जो हैं वो एरर दे रही हैं, शो नहीं हो रही थी। बट आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी तरफ चलते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे कोई इसमें टाइप किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइज कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पैराग्राफ पे काम कैसे किया जाए। अब ये पैराग्राफ है हमारे पास। तो अभी पैराग्राफ में आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से देखें, जस्टिफाइड करता हूँ। अब देखें ये दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, और अगर आप इसको लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और सेंटर करेंगे तो ये पेज के उसके पैराग्राफ के सेंटर में रहेगा। और फुल जस्टिफाइड, फोर्थ जस्टिफाई करेंगे तो ये लास्ट लाइन भी हमारी जस्टिफाइड हो जाएगी। और कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल जे जस्टिफाइड की। और बाकी वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल प्लस एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल प्लस ई फॉर सेंटर, कंट्रोल प्लस आर फॉर राइट, और कंट्रोल प्लस एच फॉर फोर्स जस्टिफाइड। और नन करेंगे तो कोई भी नहीं हो। ये हमारे पास है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ये होता है कि आपने अखबारें देखी होंगी, तो उसमें पहला लफ्ज जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो बाकी वर्डिंग आगे सही आ रही होती है। इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फंक्शन है। आप कभी भी डॉन अखबार या न्यूज़ अखबार इंग्लिश की पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट वर्ड उनकी जो हेडलाइन के बाद वो इसी तरह से आ रहा होता है। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये करेक्टर फॉर्मेटिंग का हमारे पास पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे उसी तरह से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, और बाकी करेक्टर के इफेक्ट्स होते हैं करेक्टर की। ये मतलब आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फंक्शन होते हैं, सिंगल अंडरलाइन। अब देखिए मैंने सिंगल अंडरलाइन कर दिया। सिंगल अंडरलाइन अगर थीम करनी है तो ये देखें, लफ्जों के अंडरलाइन, तो ये यहाँ पे डबल अंडरलाइन, ये ऑप्शन आ रहे हैं। ओवर अभी इस पैराग्राफ के ऊपर लाइन लगानी होती है हमें। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ, तो स्ट्राइक थ्रू सेंटर में से लाइन गुजरती है। स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको।
और ओवर लाइन ऊपर लाइन, देखें अब इसके लफ्जों के ऊपर लाइन आ रही है। बुक लिखते हुए या जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं या आप अखबार की कंपोजिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमें ये तमाम ऑप्शन शो होती हैं। ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी वर्ड के अंदर होता है हमारे पास। अब देखिए मैंने यहाँ पे पानी का फार्मूला लिखना है H2O। आपको पता है कि ये जो टू होता है ये हमेशा नीचे वाली साइड पे आता है, इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। देखिए सबस्क्रिप्ट पे चला गया। और इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट जैसे A की पावर 2, B की पावर 2, ये वगैरह लिखना है हमने। A की पावर 2 प्लस B की पावर 2। अब देखिए ये जो 2 है इस 2 को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट ले लेना है। तो ये क्या वो करेगा, आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आसानी से आप करेक्टर स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट टूल जो होता है वो मैश टूल होता है। मसलन मैंने यहाँ पर एक लिखा, वेलकम टू क्रिएटिव डिजाइन। तो अभी मुझे इसके अंदर करेक्टर स्पेसिंग चाहिए। तो करेक्टर स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ से मैश टूल को ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास ये देखें, ये लाइन स्पेसिंग के लिए है, ये करेक्टर स्पेसिंग। मैं इसको ड्रैग करके जब करूँगा तो मैं इसको अपनी मर्जी से चाहे जितना मर्जी बड़ा करके लिख लूँ, आ जाएगा। हत्ता कि आप यहाँ से एक एक करेक्टर को भी कर सकते हैं। यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ एडवांस लेवल पे भी अवेलेबल होती है ऑप्शन में जाके, बट यहाँ से बहुत कम हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो आपकी है दूसरी करेक्टर स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग, वो यहाँ से हम कर लेते हैं। लाइन स्पेसिंग हम बोलते हैं लाइनों के दरमियान फासले को। ये हमारे पास करेक्टर स्पेसिंग थी, मतलब। और अगर हम यहाँ से इसको नीचे लाएंगे तो ये आप क्या है, लाइन स्पेसिंग है। देखिए ये करेक्टर स्पेसिंग है, ये लाइन स्पेसिंग। देखिए लाइनों के दरमियान फासला बढ़ गया, ये हमारा करेक्टर्स के दरमियान फासला बढ़ गया। तो ये इसके लिए हम इस मैश टूल का सहारा लेते हैं। आप इसके लिए M की शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टूल था, इसको अभी आप प्रैक्टिस करें। अभी आपको फिलहाल यही टूल मैं करवा रहा हूँ। इसमें आप इसकी तमाम ऑप्शंस जो को कर लें, क्योंकि टेक्स्ट टूल एक ऐसा टूल है कि हमने टेक्स्ट टाइप करना ही करना होता है और उस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। अभी इस टूल पे प्रैक्टिस करें। किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले। जी है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर सर समझ ये लग गई है। मैश टूल जो है ये सिर्फ करेक्टर स्पेसिंग के लिए लाइन स्पेसिंग के लिए नहीं है? जी, करेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों के लिए। अगर इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे या ऊपर की तरफ के लेके जाएंगे, देखें ये लाइनों में फासला कम हो गया, नीचे लेके आएंगे ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको इस साइड से ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, तो ये हमारा करेक्टर के दरमियान फासला। ठीक है, ये करेक्टर के दरमियान और ये वाला जो बना हुआ ये लाइंस के दरमियान। और जी को क्वेश्चन? और फ़ॉन्ट्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। डिज़ाइनर के पास फ़ॉन्ट्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट्स अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे डिज़ाइनर भी नहीं बनते। बाज़ बात इतने प्यारे फ़ॉन्ट आते हैं कि जब आप बैनर या कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं ना, तो वो डिपेंड ही फ़ॉन्ट पे कर रहा होता है, उसकी खूबसूरती फ़ॉन्ट पे कर रही होती है। इवन के कुछ कंपनीज जो बिग कंपनीज हैं वो अपना फ़ॉन्ट भी खुद बनवा लेती हैं ताकि उनका कोई फ़ॉन्ट चोरी ना कर सके। और कुछ कंपनीज के पास कॉपीराइट्स होते हैं फ़ॉन्ट्स के, वो वो फ़ॉन्ट
दूसरे यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक वो जैसे मिसाल आपके सामने है कि अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में ये जो पनामा केस में एक केस आया था फाउंड के हवाले से, तो वो क्या था, वो कैलबरी फाउंड था ना, ये कैलबरी फाउंड यहाँ पर इंस्टॉल होगा, ये कैलबरी फाउंड, ठीक है। वो इस फाउंड के बारे में जिक्र होता है। ये फाउंड माइक्रोसॉफ्ट ने इजाद भी बाद में किया था, लेकिन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश कर दिया उसके अंदर ये फाउंड इस्तेमाल किया गया। मतलब डॉक्यूमेंट जो स्टाम्प टाइप किया गया था वो इस फाउंड में टाइप किया गया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये फाउंड जो है वो 2007 ऑफिस में दिया था, उस वक्त वो फाउंड था ही नहीं। तो ये फाउंड जो है, फाउंड ने भी वो क्या है, उनके केस में काफी गड़बड़ कर दी, वो जो फॉर्जरी थी ना वो पकड़ी गई। तो ये फाउंड बड़ा अहम होता है। इसमें आपके पास उर्दू फाउंड्स भी होते हैं, और ख़ास तौर पे आप जब इसमें टाइप करते हैं ना इलिस्ट्रेटर पे, उस पे तो डायरेक्ट उर्दू टाइप हो जाती है। ओरल में डायरेक्ट उर्दू टाइप नहीं होती, हम मोस्टली इन पेज से लेके आते हैं, इन पेज से उर्दू पे काम करते हैं। और कल का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह उर्दू टाइपिंग पे होगा और उर्दू की कंपोजिंग पे होगा। तो अभी नमाज के बाद जो है हम एक बैनर बनाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि बैनर के साइज मुख्तलिफ कितने कितने होते हैं, और उन बैनर्स को कोरल के ऊपर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अभी आप जो अस्सलाम वालेकुम सर। है जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कल के लेक्चर से रेलिवेंट। जी सर वो कल जब मैंने ये कंटोर की और डिस्टॉर्ट की शेप्स ड्रा की थी ना, तो जब मैं कंटोर की करी थी ना तो मेरे वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। सर ऊपर वो एक जो उसके बार शो हो रही होती है उसके ऊपर वो नंबरिंग आ रही होती है ना, जिसमें आपने कहा था उसको 3 या 4 रख लेना, और साइड वाली भी जो है ना आपने थोड़ी रखी हुई थी, कम रखी हुई थी। तो सर जब मैं वो सिलेक्ट करती हूँ तो वो उसमें तो वो 200 प्लस चली जाती हैं, और दोनों ही इधर वाली भी और उधर वाली भी उसके ना, तो तो उसमें आपका वो उसको ये कैसे सेट बॉक्स का करते हैं? साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो जाहिर बात है काउंटर ज्यादा होगा। सर काउंटर वो मिलीमीटर में कंट्रोल आ जो रहा है, मेरा ये सारे ये साइजेस जो ना मिलीमीटर में आ रहे हैं। ये जो कंट्रोल टूल है ना बेसिकली डुप्लीकेट ही बनाता है ना, तो आप ये दबा के आपने जितना नीचे लेके जाएंगे उतने डुप्लीकेट आएंगे। अभी ये देखें, ये जी 8 डुप्लीकेट्स हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो सर, ये ये देखें आपके ऊपर ये 22 और ये 156 और ये चीजें शो हो रही है ना, मेरे इससे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज शो हो रही थी, तो उसको अब कैसे उसमें सेट कर लिया जाए कि एक ही दफा वो सेट हो जाए कम पे? नहीं नहीं, ऐसे हो ये सकता है? देखिए, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती हैं, आप इनको कम या बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये देखें ना, यहाँ पे इनसाइड काउंटर में चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, आउटसाइड पे भी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये देखें, इन टू सेंटर में अगर आपने करके ड्रा कर लिया, तो वो तो फिर सेंटर तक उसको बराबर इक्वल लेवल पे लेके जाता है। आपका ये टू सेंटर नहीं होना चाहिए। आप चेंज करना है तो इनसाइड काउंटर पे क्लिक करके इसको चेंज कर लें, ठीक है, जी बढ़ा सर। जी, ठीक है जी। आप जी नमाज का सर ब्रेक कर लें, और उसके बाद जो है हम एक बैनर बनाएंगे। अभी फिलहाल जो है आप टेक्स्ट टूल पे काम करें, और टेक्स्ट टूल पे मुख्तलिफ पैराग्राफ और फॉन्ट्स वगैरह को जी यूज सर। करते हुए ये सुपर सर स्क्रिप्ट आप एक स्क्रिप्ट को भी करें। जी सर ठीक है सर, एक दो बातें और पूछनी थी आपसे। जी सर वो पोर्टल खोला था ना, तो उसमें आपकी जो है वो 3 असाइनमेंट्स आपने अभी तक हमारी डाली हैं उसमें। जी जी। सर जो आप हमें प्रैक्टिस देते हैं कि आप मुझे जो है ना ये मतलब पेप्सी लोगो वगैरह बना के दिखाएं, वो भी हमने पोर्टल पे डालने हैं, या जस्ट जो आपने उधर शो किए हैं हमारी असाइनमेंट्स कि मुझे ये बना के भेजे, सिर्फ वो हमने बना के उधर डालनी है? बेहतर तो है अब उधर अपलोड कर दिया करें, उसमें आपकी प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीज होती है। सर सारी यानी कि हम अपनी प्रैक्टिस वगैरह भी, और जो आप हमें इधर देते हैं ग्रुप, जी जी ये व्हाट्सएप जी जी। ग्रुप में, हाँ जी, वो भी आप डाल दिया करें हम? बेहतर है आप उसके ऊपर डाल दें। ठीक है, और ठीक है सर। वो ठीक है जी, 10-15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ें, उसके बाद ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, और फिर हम दोबारा से एक दफ़ा फिर बैनर बनाएंगे, और फिर हम फाइवर का कुछ जो है ना उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
सर ये सारा वर्ड से रेलिवेंट है ना, जैसे हम वर्ड पे काम करते हैं एग्जैक्टली वही जी है ना जी, सारा, जिसने मतलब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा हुआ है उनको तो ये पता है, लेकिन जस्ट मैंने ऑप्शंस बताई हैं कि ड्रॉप कैप यहाँ से जी है, जी। और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यहाँ से है, स्ट्राइक तो ये सारी ऑप्शंस वर्ड में भी हैं। सर इनके अलावा भी हम कोई और इफेक्ट्स इनके ऊपर, मतलब जिस तरह वो हम लोग टेबल वगैरह उसमें एमएस वर्ड में ड्रॉ करते हैं, और वो तो वो उनका भी नहीं, हम थोड़ा टेबल बहुत सीखेंगे क्या? इसमें नहीं होता, लेकिन आप जी इसमें जो है वो अपना टूल जो है हमारे पास ये वाला, इस टूल से टेबल ड्रा कर सकते हैं, और ये टेबल टूल ही है, इसके करीब लेके जाएं तो ये टेबल टूल लिखा हुआ, और जी जी यहाँ ठीक से है। इसकी रॉज और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं जितना भी बड़ा करना है, लेकिन इसके अंदर जी सर। वर्ड की तरह टाइप नहीं होता नॉर्मली, मतलब हमें उसको उसी तरह से ही वन बाय वन टाइप करना पड़ता जी सर ठीक है। है। हाँ मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, बस जस्ट हमने टेक्स्ट टाइप करना होता है वहां पे। जी जी, टेक्स्ट टाइप करना होता है, लेकिन इसमें टाइप कर सकते हैं, आप इसमें टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। जी सर ठीक है। ओके। जी सर 15 मिनट्स के लिए हमें हाँ जी, नमाज का टाइम दे 15 दीजिए। मिनट्स के लिए नमाज पढ़ें, और उसके बाद जी सर हम दोबारा जो है ना वो बैनर ठीक है सर। डिजाइनिंग सीखें। ओके जी सर जी। ठीक है। अल्लाह हाफिज।